उमैर साहब, ये जो है 5 अगस्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि जी उस दिन जो है 5 अगस्त को, यानी कि इस तहरीक का नुक्ता अरूज होगा। हकीकत पसंदाना तौर पे अगर जायज़ा लें तो आपको क्या तवक्कुआत हैं इससे? बुनियादी तौर पे देखें, तहरीक एक कंटिन्यूस अमल होता है और तहरीक में ऑलरेडी PTI है, मुख्तलिफ इवेंट्स कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को मोबिलाइज़ कर रही है। मगर आखिरी एक हफ़्ते में बदलाव ये आया है कि तहरीक इंसाफ ने जो ऑलरेडी एक अलायंस बनाया हुआ था उसको भी ऑन बोर्ड लिया है। कल अलायंस की मीटिंग है, इंशाल्लाह ताला अगर उनकी बुकिंग का अब इशू चल रहा है कि इस्लामाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने बुकिंग ट्यूलिप होटल की कैंसिल, उन्हें प्रेशर कर रहे हैं कि कैंसिल कर दें, अगर वो कर भी दें तो ज़ाहिरी बात है एक इवेंट तो होना ही होना है और उसमें स्ट्रेटिजिक डिसीजन लिए जाएंगे इसी एहतजाज के हवाले से। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मुकम्मल लाए अमल आपके सामने और आवाम के सामने रख दिया जाएगा। अच्छा इख्तियार वली साहब, अब सूरत हाल ये है कि गालिब तासुर ये है, सिर्फ PTI के नहीं, मैं कह रहा हूँ गालिब तासुर ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब को दौरे अव्वल हो, शहबाज शरीफ साहब को अहम हो, उसमें जमहूरी आज़ादियाँ जो है सुकड़ी हैं, सिमटी हैं, और लोगों का जो बुनियादी हक़ होता है आज़ादी इज़हार, उसके साथ साथ आज़ादी एहतजाज, उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आज़ादी इज़हार पे तो कोई कदगन नहीं है, वरना इधर ये देखें उमर नियाज़ी साहब बैठे हुए हैं अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं। माशाल्लाह आप हमारे बड़े नाकिद हैं, ठीक ठाक नाकिद हैं, आप खुलकर बोलते हैं, कोई इस पे पाबंदी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिवादे में अगर इंतशार फैलाया जाए तो मेरे ख्याल में हूएवर, अगर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हों, मैं बैठा हूँ या आप बैठे हों, तो फिर रियासत की अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है एहतजाजों का और धरनों का, वो कुछ ज़्यादा पुरअमन रहा नहीं है, बल्कि वो खून आलूद है, उसने काफ़ी आलूदगी फैलाई है। तो ऐसी चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेनर से गुजारना पड़ता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। और हम इसको इसलिए इस तरह नहीं कह सकते जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने देखा कि हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी का एक धरना लेके आए, वो इस्लामाबाद में बैठे, कई दिन बैठे रहे, उन्होंने ठीक ठाक प्रोटेस्ट भी किया। वो लियाकत बलोच साहब जो है वो शिकायत कर रहे थे जी, पंजाब में जो हकूक़ बलूचिस्तान का जुलूस आया उसको रोक दिया गया, उसके लिए पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। तो वो हो रहा है, पिक एंड चूज़ होता है इख्तियार भाई जी। सर मुझे अगर आप बोलने दे देते ना, लेट मी कंप्लीट। बिस्मिल्लाह। तो हाफिज़ नईम साहब का धरना आपने देखा, हमने उनको फैसिलिटेट भी किया, उनके साथ बैठे भी और उनकी मुतालिबात माने भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त पूरे मुल्क में जलसे कर रहे हैं, हुकूमत ने उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई रुकावटें नहीं खड़ी की। दीगर पार्टियों को आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, MQM कर रही है, ANP कर रही है, लेकिन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 26 नवंबर जैसा हो, 9 मई जैसा हो, तो उनकी चीज़ों पे थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ती है। अच्छा, वो देखना पड़ता है कि इसमें पाकिस्तान को क्या खैर है और इनकी ज़्यादा खैर क्या है और मुल्क के लिए नुकसान वाली चीज़ें क्या हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि अली अमीन साहब की स्टेटमेंट आपने कल भी सुनी होगी, जिसको मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एंटी स्टेट बोल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ज़रा सा खतरा कलामी करने से आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि वो हमारा महदूद वो है ये सेगमेंट, कई सवाल आते हैं। मैं चाहूँगा कि उमैर साहब इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर दें, जो अभी हमारे इख्तियार वली साहब ने फरमाया है। और एक और चीज़ को मैं साथ ही क्लैरिफाई कराना चाहूँगा, गुज़श्ता 24 से 36 घंटों में 2 बड़ी मुतज़ाद खबरें चली हैं। एक कल ये चल रही थी कि जी इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो नहीं आएंगे, आज चल रही है कि आएंगे, अलीमा खान साहिबा को कोट किया जा रहा है। आपके पास क्या खबर है जनाब? अच्छा, बुनियादी तौर पे जो कल ख़बर चली उसका तो सर पैर ही नहीं था। देखें, खुद से अपने जो ज़रायों से चला दी कि जी मना कर दिया गया, और फिर हमारे सेक्रेटरी इत्तलात को फौरी उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ा और कहा कि बेटों ने बाप को मिलने आना है और वो ज़रूर आएंगे। और आपने ख़ुद देखा वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, आज उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ है। वो इसी लिहाज से बात कर रहे हैं कि अपने वालिद की जो प्लाइट है उसको हर जगह वो हाईलाइट कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ जो इख्तियार भाई बात कर रहे थे, देखें सिलेक्टिव राइट्स नहीं दिए जाते। देखें, आप कहें कि जी फ़लाँ जमात कर रही है, देखें आज भी मंसूरा के बाहर पुलिस डिप्यूटेड है, आप उन्हें महंगाई पे नहीं बात करने दे रहे थे कि जो करप्शन को हाईलाइट करने की कोशिश करे, चीनी का स्कैंडल हो, दूसरे तीसरे हो, आप उनसे तवज्जो हटाने के लिए आप हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं।
मगर ओवरऑल फेयर असेसमेंट का लें, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो आप ही के जो आपने सवाल उठाया है उसको वो एंडोर्स करती है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिविल राइट्स नहीं है, आज़ादी राय नहीं है, और उसमें बहुत सारी कदगन है। अगर वो जर्नलिस्ट के लिहाज से देख लें, वो यूट्यूबर्स के लिहाज से देख लें, हर कोई प्रॉब्लम इधर फेस कर रहा है। बात ये है कि हम क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म की तरह लें, हम उसको ले लेते हैं कि वो शायद हमारे ज़ात पे हमला है। देखिए, जब तक हम इस आज़ादी राय को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हमारे माशरे की घुटन कम नहीं होगी, और उसी घुटन की वजह से आज देखें कि दहशतगर्दी हमारे बॉर्डरों पे पनप रही है। हम उसको नहीं कर रहे, हमारा फोकस उनको एरेडिकेट करने पे हो, मगर नहीं, हम फोकस किस पे रख रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ ख़त्म करनी है। दुरुस्त। अच्छा इख्तियार साहब, एक ये जो सवाल मैंने इनसे किया था इमरान खान साहब के साहबजादों के हवाले से, ज़ाहिर पाकिस्तानी नौजवान है, लीमा साहिबा कह रही हैं कि जी नाइकॉप, बिल्कुल नाइकॉप पे ट्रैवल कर सकते हैं, दिखाएंगे, वो आ सकते हैं पाकिस्तान। हुकूमत के रवैये के हवाले से बहुत ज़्यादा अंदेशे हैं, क्या उन्हें वालिद से मिलने की इजाज़त होगी, नहीं होगी? क्या वो आईन पाकिस्तान के तहत जो उसको हक़ देता है आईन पाकिस्तान, आज़ादी इजहार का, जमहूरी हक़ है उनका, राइट टू प्रोटेस्ट भी है, उसकी इजाज़त होगी, नहीं होगी? बड़े मुतज़ाद इशारे आपकी जमात से भी मिल रहे हैं हमें। जी देखें आमिर साहब, मैं तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मैंने तो खुला ऐलान किया है कि उनको आने दें। मैं खुशामदीद कहता हूँ, उनको खाना भी भेजूंगा, मैंने अपनी तरफ से उनको पिज़्ज़ा भी भिजवाना है, बर्गर भी भिजवाऊंगा। अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, ज़रूर जितनी फैसिलिटेशन कर सकते हैं वो भी करेंगे। बट द ओनली रिक्वेस्ट इज़ फ्रॉम कासिम एंड सुलेमान कि वो 26 नवंबर और 9 मई जैसी वारदातों का हिस्सा ना बने तो बेहतर है। हम समझते हैं कि बच्चे सबके साझे होते हैं और बच्चों को बच्चे ही रहने दें। अपनी सियासत का हिस्सा अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, लेकिन कम से कम गंदी सियासत का हिस्सा ना बनाएं, उनका कांदा जो है इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। वो बरतानवी शहरी हैं। और दूसरा, मैं आमिर साहब अगर आपसे पूछूं तो आप शायद मुझसे ज़्यादा अपडेट हों, तो मुझे बताइए क्या अभी तक उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया है? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक नहीं किया। अगर नाइकॉप होगा तो अगर नाइकॉप है आपके पास, आप पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी वालिद के वो हैं साहबजादे, तो आ सकते हैं, उनका तो राइट है। नाइकॉप दिखाएंगे आप जो आप फॉरेन रेजिडेंट्स को देते हैं, और दे कैन जस्ट वॉक इन, उनको पासपोर्ट की और वीज़े की जरूरत नहीं है। आए, बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, लेकिन मेरी ये उनसे दरख्वास्त ही होगी कि वो उस तरफ ना जाएं जिस तरफ, जहाँ पर फिर लॉ ऑफ द लैंड जो है वो फिर हरकत में आता है। हम नहीं चाहते कि जो हमारी मरियम के साथ हुआ, नहीं चाहते कि जो हमारी कुलसूम नवाज के साथ हुआ, नहीं चाहते कि जो हमारे हमज़ा के साथ हुआ या हमारे दीगर रहनुमाओं के बच्चों के साथ हुआ वो इमरान खान के बच्चों के साथ भी हो। तो हमारी उनसे यही दरख्वास्त होगी कि वो आते हैं तो ज़रूर आएँ। लेकिन ये इन सारी, मैं PTI वालों से एक बात मैं बता दूं कि कासिम और सुलेमान को बुलाना और उनसे तहरीकों को लीड करवाना, ये इमरान खान का अपनी पार्टी की तमाम क़ियादत, अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, पार्टी के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, वज़ीर आला, KP और तमाम जितने इनके स्टालवर्ड्स हैं, उन सब पर एक अदम एतमाद है। तुम लोग किसी खाते में नहीं हो, तुमसे तहरीक नहीं चलती। दोनों आपकी नुकात आगे, मुझे इजाज़त दें। उमैर साहब, ये दो बातें कही, तो उन्होंने कहा बार बार ये 9 मई और 26 नवंबर का हवाला देना। खैर 9 मई के तो अलग हालात थे, 26 नवंबर के हवाले से आप कुछ बात करना चाहें? दूसरा ये कि ये जो कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद होगा, बहुत सारे जो गैर जानिबदार सहाफ़ी तज़कियाकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान के साहबजादों को आके मतलब है सियासत करनी पड़े और तहरीक को लीड करना पड़े, तो जो आपकी इस वक्त की आज़ाद क़यादत है उसकी नाकामी है। जी देखिए, उसमें ऑलरेडी इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कह गए हैं कि इनके लिए जो इस वक्त हुक्मरान है, इनके लिए बाप ही काफ़ी है। तो जब बाप एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो बच्चों की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। देखें ना, आप बच्चों को उस तरह से कोई इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। देखें, एक पॉलिटिकल तहरीक है, उसके पूरे अपने खदो खाल हैं, इमरान खान के अपने स्टॉलवर्ड्स हैं, वो इस चीज़ को भरपूर तरीके से लीड कर लेंगे। जहाँ तक आपने 26 नवंबर का सवाल किया, देखें 26 नवंबर एक बहुत ही तारीख दिन है।
उसको पूरी तरह से इंक्वायर होना चाहिए। उस दिन जो देखें ये कोई जो है ना बाजोड़ में नहीं खून बहा, ये खून बहा है इस्लामाबाद की गलियों पे और आपके निहत्ते पाकिस्तानियों का बहा है, तो वो उसको इंक्वायर होना चाहिए। अगर देखें हमने लाठी गोली से ही सरकार चलानी है तो ये मामला हमें किस तरफ लेके जा रहा है। देखें खुदारा हमें होश के नाखून लेने चाहिए। इख्तियार वली भाई ने बड़ा सुतरा कहा कि हम नहीं चाहते कि जो मरियम बीबी के साथ हुआ है, जो कलसूम नवाज़ के साथ हुआ है, वो इमरान खान के बेटों के साथ हुआ। मतलब फिर इसमें खुद इन इट सेल्फ एक एडमिशन मौजूद है कि उनके साथ उस वक्त के हुक्मरानों ने ज़्यादती की, तो आज हम फिर उसी रविश को बरकरार रखना चाहते हैं। मतलब ये चीज़ तो देखने वाली है। अगर इसी रविश में हम इस मुल्क को चलाएंगे तो हम अपने 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। जी, बड़ा अहम नुकता उठाया। और इख्तियार साहब इस पर भी कमेंट करें कि जब हम देखते हैं पीटीआई जलसा जुलूस करती है तो वफाकी हुकूमत खुद जो है सड़कें खोद देती है, कंटेनर्स लगा देती है, तो वो लगता है कि मतलब है सड़कें बंद करना, बाजार बंद करना, उसमें बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की भी होती है, हुक्मरानों की भी होती है जनाब। नहीं देखिए, वो तो खैर एक स्ट्रेटजी होती है। हाँ। हुकूमत ने ये भी देखना होता है कि लोगों को भी आने जाने में मुश्किलात ना हो। हुकूमत ने ये भी देखना होता है वो तो बंद हो जाती कोई है, धमाका ना हो। हुकूमत ने मैं कह रहा हूँ तो बंद हो जाता है। ये भी देखना होता है कि इनकी रैलियों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इनकी अपनी रैलियों में महाजर कैंप से अफ़गान महाजरीन भी इनके साथ शामिल होते हैं, असला समेत आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को इंश्योर करना पड़ता है। इधर अगर हम थोड़ा सा इस पे हाथ रखते हैं, थोड़ा सा इनको छाननी से गुजारते हैं, उधर फिर आमिर ज़िया साहब सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, क्या इस मुल्क में जो है तो आज़ादी इजहार पे कदगन लग गई है, अपने एहतजाज करने के लिए सियासी तौर पर उसकी इजाज़त नहीं है, कैसी जमहूरियत है। फिर ये सवाल आप उठाना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या करें? एक तरफ आपने रियासती रेट को भी बरकरार रखना होता है, दूसरी तरफ आपने पब्लिक को भी प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है, और तीसरी तरफ आपने ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको, डिमॉन्स्ट्रेटर्स को, इनको भी प्रोटेक्शन देनी होती है। तो उसके लिए फिर मेजर उठाना पड़ते हैं। फिर वो सिविल ब्यूरोक्रेसी और अपने पॉलिटिशियन वो सारे मिल बैठकर एक तरीक़ेकार बनाते हैं। तो मेरी तो राय है, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप ज़रूर हमारे साथ बैठिए, हम आपकी इनपुट लेंगे कि वो चीज़ मतलब कौन सा ऐसा कोई सेफेस्ट वे बन सकता है जिससे कम से कम वो और आप लोग बैठ के करें। हम सहाफ़ी लोग तो कोई भी हुकूमत तो सवाल ज़रूर करेंगे। मैं न्याज़ी साहब, पार्टी में इख्तलाफात हैं, खबरें यही हैं, एक दूसरे पे अदम इत्मीनान भी है, ये भी लोग कहते हैं। फिर इन हालात में जो आप लोग तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जिसको नुक्ता इंतहा पे पहुंचाएंगे 5 अगस्त को, कैसे मुमकिन होगा प्रैक्टिकली जनाब? देखिए, कौन सी पार्टी में इख्तलाफात नहीं होते, हर पार्टी में इख्तलाफात हैं। बस ये पीटीआई में है कि ज़रा जमहूरी ज़्यादा है तो उस वजह से इख्तलाफात जल्दी बाहर आ जाते हैं। वरना आप देखें, मुझे आप हल्के के नाम लेते जाएं, मैं आपको वहाँ नून लीग के इख्तलाफात बताता जाऊँगा, वो तो मौजूद है। मगर बात ये है कि जो तहरीक है उसकी तो पूरी जमात का फोकस है। सब चाहते हैं कि जो जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया का खदोखाल हो गया है वो तब्दील होना चाहिए। साथ ही साथ 8 फरवरी के इलेक्शन जो हुआ, जिस तरह से हुआ, जिस तरह से मैंडेट की आवाम की तौहीन की गई, वो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए तगोदो करते रहेंगे, चाहे उसके लिए मुख्तलिफ हमें डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में कीमत अदा करनी पड़े, वो हम अदा करते रहेंगे। दुरुस्त। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल मेरा इस सेगमेंट का, इख्तियार वली साहब, कहा यह जा रहा है कि जी एहतजाजी तहरीक के नताइज से कतई नज़र वो मौसर होती है, गैर मौसर होती है। इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत और ज़ाहिर इस इख्तिलाफ के दरमियान जो है किसी किस्म का समझौता बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की सियासत में तवाज़ुन आ सके और ये जो हर वक्त अदम इस्तेहकाम का, लड़ाई झगड़े का तासुर होता है वो ख़त्म। देखिए, कोई ऐसी जमात नहीं है जिसके साथ मुस्लिम लीग नून का या उसका मुस्लिम लीग नून के साथ या किसी दूसरी जमात के साथ इख्तिलाफ ना रहा। सब लोग जो है अपने अपने नज़रिए के मालिक हैं। लेकिन ये वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके साथ बैठना, बात करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। और ये मसला सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं है, ये आपने देख लिया कि इनके साथ जो इत्तेहादी थे ये मौलाना साहब के साथ काफ़ी हद तक दूर तक चले गए थे और इत्तेहाद इनका बन भी गया था। 26वीं आईनी तरमीम बनने वक्त पीटीआई और जेयूआई ऐसे आपको साथ खड़ी नजर आई।